तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज जो हम आपको बताने वाले हैं नंबर सिस्टम के इस 15वें वीडियो में अबाउट द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी अंतिम से जीरो की संख्या, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर रेलवे एसएससी का एग्ज़ाम आप देते हैं या यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक देखने वाले हैं आप नंबर ऑफ ज़ीरो का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का जो हमारा क्लास होगा। आज मैं अपने स्टूडियो से नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कहीं मैं अलग आया हुआ हूँ और आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये पटना से ही पढ़ा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि जीरो की संख्या निकालना हो, ये जीरो कब होता है? जब 5 का मिलन कोई भी सम संख्या से हो जाए तो उसके अंतिम में जीरो आना ही आना है। जैसे दोस्तों 5 गुना 8, देखिए 8 पचे 40, लास्ट में जीरो आया ना, यानी अंतिम में जीरो तभी आना है जब 5 का मुलाकात किसी भी सम संख्या से हो। जब 5 का मुलाकात 7 से करिएगा तो जीरो नहीं आएगा। गुना में 5 सत्ते 35, 5 आया, जीरो नहीं ना आया। लेकिन दोस्तों 5 को 16 से गुना करिए, 16 पचे 80, लास्ट में जीरो आ गया। एक बात, जितने भी सम संख्या होंगे उसमें 2 जरूर होगा, क्योंकि सम संख्या तो 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, होगा ना। तो इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको जीरो की संख्या निकालना हो तो 2 और 5 से ही होता है। ज़रा देखिए, अगर 10 हो तो 10 में 2 और 5 है, गुना के रूप में 2 पचे 10। अब 2 भी है 5 भी है, इसीलिए इसके अंत में जीरो आया। लेकिन कोई भी ऐसा संख्या जिसके अंत में जीरो नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 35 है तो इसमें 5 तो ज़रूर है लेकिन इसमें 2 नहीं है ना। 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, 5 सत्ते 35। तो दोस्तों इतना बात आपको पता चल गया है कि जीरो तो तभी आएगा जब 5 का मुलाकात किसी सम संख्या से होगा। तो आइए आगे समझते हैं अब क्वेश्चन हम लोग को कैसे दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को लिखते हैं। आइए दोस्तों जरा इस क्वेश्चन को देखिए। 15 गुना 18 गुना 17 गुना 85 गुना 40 के गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या कितनी है? दोस्तों जीरो की संख्या निकालना है तो आपको देखना है केवल 2 और 5, क्योंकि आपको पता है जीरो की संख्या 2 और 5 के मिलन से ही होता है गुना के रूप में। दोस्तों 15 को तोड़ के देख लीजिए, इसमें कितने 2 और कितने 5 है, तो 2 तो नहीं, 3 पचे 15। 18 देखिए 2 तिहाई 6, 76 18। 17 को तोड़ने की ज़रूरत नहीं, इसमें 17 गुने 1 ही टूटेगा, या 17 में ना तो 2 होगा ना 5 होगा, छोड़ दीजिए। 85, 17 पचे 85 और 40 तो 8 पचे 40 होता है, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, 8 पचे 40, गुणनखंड तोड़ लिए। अब आपको इसमें देख लेना है कि 2 कितने बार है और 5 कितने बार आया है। तो 2 को काउंट कर लीजिए, 2 यहाँ 1 बार, 2 1 बार और 2 यहाँ 3 बार, 3 और 1 4 बार, यानी 2 आया 4 बार, तो 2 का पावर 4 लिख दिए। ये 2 के पावर 4 लिखने का मतलब है 2 की संख्या 4 बार है। और ध्यान दें 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 5 कितने बार है? 3 बार है। अब दोस्तों आपको जीरो कितना होगा इसको जानने के लिए, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो लोअर पावर होगा दोस्तों, लोअर पावर, यानी छोटा पावर ही जीरो की संख्या को बताएगा। अब 3 छोटा है कि 4 छोटा है? यहाँ पावर 4 है, यहाँ 3 है, तो 3 है, यानी इस सब को गुना किया जाएगा तो इस गुणनफल के अंत में केवल और केवल 3 जीरो होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल को। आइए दोस्तों इसमें देखते हैं अंतिम से जीरो की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा 60 50 20 40 30 में अंतिम से जीरो की संख्या, इन सबको गुना किया जाएगा तो अंतिम से जीरो कितने होंगे? दोस्तों एक बात आप ज़रा देख लीजिए, अगर 60 को तोड़ेंगे, 60 को तोड़ेंगे तो आप कितना, 12 पचे 60, यानी 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। 50 को 2 पचे 10 पचे 50, 20 2 दूना 4 पचे 20, 40 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40, 30 को 2 गुने 3 गुने 5, 2 तिहाई 6 पचे 30। अब 2 काउंट कर लीजिए, 5 काउंट कर लीजिए, 2 है यहाँ 2 बार, 3 बार, 3 2 5 बार, 5 और 3 8 बार, 8 है 1 9 बार, यानी 2 की संख्या 9 बार है और 5 की संख्या कितना
तो 5 1 2 3 4 5 6, 5 आया 6 बार। तो बस लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। दोस्तों 9 छोटा है कि 6 छोटा है? अरे 6 छोटा है, यानी इसमें 6 गो जीरो बनेगा, सबको गुना किया जाएगा तो अंतिम में 6 जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 222 और 5 का पावर 555 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी? तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ तो सब कुछ दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं आपको। अरे 2 222 बार है, 5 555 बार है। जीरो की संख्या निकालने के लिए केवल 2 और 5 को ही देखना होता है कि कम कौन है, किसका पावर कम है। तो कम वाला पावर यही ना है, यानी इस पूरे में 222 जीरो होगा। कितना जीरो? 222 जीरो। चलिए अब चेक करके हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये 222 जीरो ही सही है, हम कैसे मान ले। अच्छा एक बात और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर बराबर हो जाता तब, दोनों 222 बार होता तब 222 जीरो होता। बात करते हैं, सुनिए आगे सुनिए, यहाँ ध्यान दीजिए। आपको पता है ना 25 चौके कितना होता है? 100 होता है ना। तो अंतिम से 2 जीरो आया ना दोस्तों, चेक कर लीजिए। तो 25 में 2 गो 5 आ गया और इसमें 2 गो 2 आ गया, यानी 5 के पावर 2 लिख सकते हैं और 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो दोनों इक्वल हो गया ना, तो 2 ही जीरो बनेगा। इक्वल है तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा छोटा होगा तो छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, इतना आसान चीज है। अब आ जाइए और जरा ध्यान दीजिएगा, 8 5 40, 1 जीरो होता है ना, 1 जीरो हुआ। क्यों? क्योंकि 8 तो 2 गो 3 है। अरे भाई 8 को तोड़िएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 3 बार आया, जबकि 5 1 बार ही है। तो छोटा पावर कौन है? 1 है, इसलिए 1 ही जीरो हुआ। तो अब तो क्लियर है, अब इस ट्रिक पर कोई शक तो नहीं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, नंबर सिस्टम का ये नंबर ऑफ जीरो का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इतना में गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगी? जरा ध्यान देंगे। 15 है तो इसमें 5 15 बार आ जाएगा दोस्तों। देखिए ना, 15 के पावर 15, इसका मतलब 3 5 15, इसका पावर 15। और जब इस दोनों का पावर 15 है तो 3 भी 15 बार हुआ और 5 भी 15 बार हुआ। तो हमें तो 3 से मतलब ही नहीं था, हमें तो केवल 5 से मतलब था। यानी इसमें 3 15 बार और 5 15 बार है, हमें इससे मतलब था। 45 में सोचिए, 9 5 45, 9 को छोड़ दीजिए ना, 5 इसमें 45 बार मिलेगा, 9 भी 45 बार मिलेगा। इससे तो कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा 8 के पावर 16, 8 को 2 का क्यों लिख सकते हैं? 2 का क्यों 8, इसका पावर 16 दोस्तों। और इसको लिखा जा सकता है 2 के पावर 16 3 48। क्यों? कोई भी संख्या के पावर पर पावर और ब्रैकेट है तो पावर में पावर गुना हो जाता है। अब बताइए, इस पूरे में 2 कितने बार आया है? केवल 48 बार आया है। अब 5 15 बार, अब 45 बार, यानी 5 मिला है आपको 60 बार। 5 कितने बार मिला है? 5 मिला है 60 बार। तो क्या आप सोच पा रहे हैं कि जीरो की संख्या कितना होगा? अरे भाई जीरो की संख्या लोअर पावर 2 और 5 में से 2 या 5 को ही लेके चलना है। तो लोअर पावर कौन? 48, यानी जीरो की संख्या 48 हो गया। यानी 15 को 15 बार, 45 को 45 बार, 8 को 16 बार लिखकर जब गुना करिएगा तो उसके अंतिम में केवल 48 गो जीरो होगा, 48 जीरो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल कहता है कि इतना के गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या बता दीजिए। चलिए बता देते हैं। जरा देखिए, इसमें 2 और 5 ही देखना है, नहीं 2 और 5 ही दिया हुआ है। तो अगर 5 को काउंट किया जाए तो 5 ज़्यादा होगा। देख लेते हैं 5 ज़्यादा कैसे होता है, देख लेते हैं। देखिए 5 यहाँ 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 एक एक छोड़ के है ना 5। अब चलिए, तो 10 8 18 जोड़ रहे हैं कि 5 कितना बार हो रहा है? देखिए 10 8 18, 18 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30,
5 हुआ 30 बार और 2 देखिए कितना बार, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25, यानी 2 आया 25 बार। दोस्तों आपको 5 की संख्या 30 बार है, 2 की संख्या 25 बार है, लोअर पावर 25 न है, यानी इन सब को गुना किया जाए आपस में तो 25 जीरो होगा। यानी 2 को 1 बार, 5 को 2 बार लिखिए, और 2 को 3 बार, और फिर 5 को 4 बार, उसी तरह 2 को 5 बार, और इस तरह बढ़ते बढ़ते लास्ट में 5 को 10 बार लिखिए और सबको आपस में गुना करिए तो अंतिम में केवल 25 गो जीरो होगा। अंतिम में कितने जीरो? 25 जीरो। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों इस सवाल को देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है। 10 गुना 100 गुना 1000 गुना डॉट 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 इतना के गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या कितनी होगी? बड़ा सिंपल बात है दोस्तों, जानते हैं इसमें जीरो की संख्या, इसका वाला 1 गो, इसका वाला 2 गो, इसका वाला 3 गो, यानी 1 गो इसका जोड़ेंगे, इसका 2 गो जोड़ लेंगे, इसका 3 गो जोड़ लेंगे, और लास्ट वाला ये 10 जीरो है, यानी 10 गो जीरो, सब को जोड़ लेंगे यानी 10 जीरो, यानी 1 से 10 तक जोड़ देंगे वही जीरो हो जाएगा। तो 1 से 10 तक का योग तो 10 गुना 11 बट्टा 2, 2 पचे 10, 11 पचे 55। नहीं समझे? हाँ समझिएगा ना, कैसे देखिए समझ जाइएगा ये कहाँ से फॉर्मूला लगा। अरे भाई 1 से लेकर, आप पहले तो ही नहीं समझ में आया हो कि 1 से लेकर 10 तक का है जोड़ दिया। सुनिए, अगर आपको 10 और 100 को गुना करके हम पूछे कितना जीरो होगा, आप कहिएगा सर 1 गुना 1 1 होता है, और 1 जीरो और 2 जीरो 3 जीरो होता है, यानी 1000 होता है, तो 3 गो जीरो आया ना अंतिम में। दोस्तों हम ऐसे भी तो कह सकते थे, इसका वाला 1 जीरो प्लस इसका वाला 2 जीरो मिलाकर हो गया 3 जीरो। बोलिए है कोई दिक्कत? नहीं। चलिए अगला सवाल हम आपको समझाते हैं। अगर सोचिए आपसे हम कहें कि 10 गुना 100 गुना 1000 क्या हो रहा है? 1 1 जीरो बढ़ते जा रहा है, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, तो इन सबको गुना करेंगे तो 1 जीरो इसका, 2 जीरो इसका और 3 जीरो इसका, 3 2 5 और 1 6 जीरो आने वाला है इसके गुणनफल के अंत में। ये सिंपल सी बात है। तो जरा देखिए गुना करिए, 1 गुने 1 गुने 1 लिखिएगा, 3 2 5 1 6 जीरो यहाँ पर रखिएगा, 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा। तो ये जो सवाल हमारे सामने है यही इसका बेस है, और देखिए इसी बेस पर हम इसको बना लेंगे। इसका 1 जीरो काउंट करते जा रहे हैं, इसका 2 जीरो, इसका 3 जीरो, अब आगे रहा होगा 4 जीरो वाला, फिर 5 जीरो वाला, फिर 6 जीरो वाला, फिर 7 जीरो वाला, और लास्ट में है 10 जीरो। अब 1 से 10 तक का योग, 1 से प्रारंभ करके n तक के प्राकृत संख्या का योग आपका फॉर्मूला होता है ना, n इंटू n प्लस 1/2। n का मतलब कि वो लास्ट वाला नंबर, तो आप यहाँ n के जगह रखेंगे 10, और फिर यहाँ 10, तो 10 और 1 कितना होगा? 11, अब बट्टा 2, तो 2 से 10 को काटिएगा 5 बार में, 11 पचे 55 आपका जीरो हो जाएगा, यानी जीरो की संख्या 55। दोस्तों इस n इंटू n प्लस 1/2 को याद न करके एक चीज़ याद रखना, इसी से ना एक ज़्यादा ये है, n है तो n प्लस 1 है, तो आप डायरेक्ट याद रखना कि अगर 1 से 10 तक का योग निकालना हो 10 तक, तो 10 और 1 बढ़ा के 11 बटा 2, 2 पचे 10, 11 पचे 55। लीजिए अगर आपको 50 तक का योग निकालना हो तो लिखना 50 गुने 51 बट्टा 2, ऐसे करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारा और क्या सारा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों, अब इसमें हम प्लस लगा दें, इसमें क्या कर दें? प्लस लगा दें, और योगफल में अंतिम से जीरो की संख्या निकालें। तो ये बड़ा और सिंपल है। देखिए आप कभी सोचे हैं 10 अब प्लस 100 को जोड़ा जाए, गुना रहता तो 3 जीरो हो जाता, लेकिन 100 और 10 कितना होगा? 110, मतलब कितना जीरो? 1 जीरो। ये कहाँ से आया? अच्छा इसमें 1 जीरो आया। और समझ लीजिए अगर इतना को ऐड करते तो इसमें 1 जीरो, इसमें 1 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो, अब प्लस को कहिए बाउंड्री, ठीक है दोस्तों। तो सबसे छोटा वाला 1 2 3 में छोटा कौन? 1, यानी सब को जोड़ने पर 1 ही जीरो आने वाला है, क्योंकि 1000 और 100 1100 और 10, यानी 1110 हुआ जोड़ के, तो 1110 में कितना जीरो है भाई?
1 0 है। कहते हैं कि गणित न आता है, गणित हार्ड है। पागल है, गणित कहीं हार्ड है? सुनिए सुनिए, तो उसी तरह ऐड करेंगे। अच्छा अभी सीखे कि नहीं? 10 + 100 + 1000 में देख लेना है कि अगर प्लस लगल है तो ये बाउंड्री है, प्लस माइनस में करिएगा ऐसा। और यहाँ देखिए 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, तब मिनिमम कहाँ? यहाँ। यानी पूरा सवाल में एक ही गो 0 आने वाला है। जितना 0 की संख्या कम होगा बाउंड्री के जिधर, उतना ही 0 आने वाला है इस पूरे प्रश्न में। तो दोस्तों ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, ऐसा बाउंड्री है। ऐसी बढ़ते 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 लास्ट वाला में क्या है? 10 0। तो सबसे कम कहाँ है? यहाँ ना। यानी इस पूरे को ऐड करने पर अंतिम में केवल एक ही 0 होगा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, बहुत ही शानदार सवाल। 125 फैक्टोरियल है ये। फैक्टोरियल 125 में अंतिम से शून्य की संख्या। अच्छा इस फैक्टोरियल का मतलब क्या? दोस्तों अगर फैक्टोरियल 4 है, इसका मतलब 1 से लेकर 4 तक की संख्या को गुना करना है आपको। अब बताइए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यानी 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चक्के 24। अगर फैक्टोरियल 5 है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 120 हुआ। देखिए 1 गुना 2, 2 हुआ, 2 तिया 6 चक्के 24, पचे 120। ठीक है। अब ज़रा देखिए, अगर फैक्टोरियल 125 है, इसका मतलब है 1 से लेकर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहाँ तक? 125 तक। और उतना संख्या लिख के गुना करिएगा, दिमाग ना खराब हो जाएगा। और 1 से 125 तक जाइएगा, 2 भी खोजिएगा और 5 खोजिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, देखिए कैसे बनेगा ये। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 डॉट 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 हम जाएंगे कहाँ तक? 125 तक। तो एक बात जान लीजिए, इसमें 2 कम होगा, सॉरी 2 ज़्यादा होगा और 5 की संख्या कम होगा। क्योंकि 5 बड़ी संख्या है तो ये कम ही मिलेगा। 5 एक बार मिला, क्योंकि ये लगातार संख्या लिखना है 125 तक। फैक्टोरियल 125 का मतलब यही है। 2 यहाँ मिला और 2 इसमें भी 2 बार मिल जाएगा। तो देखिए 2 3 बार मिला, तब तक 5 एक ही बार मिला। और 6 में भी 2 मिल जाएगा, 2 तिया 6, 8 में भी मिल जाएगा। अब 5 मिलेगा फिर 10 में, 15 में, तो 5 कम मिलेगा। और जिसकी संख्या कम होता है वही ना 0 की संख्या होता है। जैसे याद होगा, 2 7 बार दे दे, अब 5 9 बार दे दे, तो आप कहिएगा ना कि सर 7 गो 0 होगा, कहिएगा ना। तो सुनिए, यानी जिसकी संख्या कम है उसी की संख्या निकालेंगे। तो इसमें 2 नहीं, क्योंकि 2 जल्दी जल्दी मिलता है, 5 की संख्या निकालेंगे। और दोस्तों अगर फैक्टोरियल वाला सवाल हो या लगातार संख्या 125 तक लिख दिया हो, तो इसमें निकालना बहुत आसान है 5 की संख्या। आपको पता होना चाहिए कि जितना इसमें 5 आएगा, 2 निकालेंगे नहीं, जितना 5 आएगा 5 की संख्या उतना ही 0 की संख्या होगा। तो 5 की संख्या निकालने के लिए क्या करना है? ये 125 लिखना है और 125 में 5 से भाग दे देना है। 5 से 125 को काटिएगा तो 25 बार में कट जाएगा। इस 25 को उठा के लाना है, फिर 5 से भाग लगाना है 5 बार में, फिर 5 को उठा के लाना है, 5 से भाग लगा देना है 1 बार में। पूरा पूरा कट गया, पूरा नहीं कटे, अब भाग न लगेगा। 1 में 5 से लगेगा, नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिए। इसको ऐड करिए, 25 5 30 और 1 31। यानी दोस्तों 5 की संख्या 31 बार हुआ तो 0 की संख्या भी 31 बार होगा। यहाँ आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ 0, यानी जितना 5 की संख्या उतना ही 0 की संख्या। क्योंकि इसमें 2 तो हम निकाले ही नहीं है, 2 बहुत होगा इसीलिए छोड़ दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कट गया तब ना 125 के जगह कोई दूसरा संख्या रहता तब भी बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर फैक्टोरियल 180, ऐसे दे दिया जाएगा। ये भी फैक्टोरियल है, इसका मतलब 1 से लेकर 180 तक की संख्या को गुना करना है। तो दोस्तों आपको निकालना है फैक्टोरियल वाला हर सवाल में 5 की संख्या निकालना है, क्योंकि 5 इसमें कम रहता है। तो 180 में भाग लगाइए 5 से,
तो 180 में 5 से भाग दे दीजिएगा तो कितना, 5 तिहाई 15 शेष 3, 3 पर 0 30, 5 6 के 30। अब इस 36 को लिखिए, 5 से भाग दीजिए, अरे 5 सत्ते 35, यानी 7 दशमलव कुछ लगेगा, दशमलव के बाद वाला को नहीं लेना है, छोड़ देना है, भागफल के पूर्णांक भाग ही लिखना है। अब इस 7 को लिखिए, 5 से भाग लगाइए, 5 एकाई 5, 2 बार में ना लगेगा, एक ही बार में। अब 1 को लिखिएगा तो 1 में कहीं 5 से भाग लगेगा ना, छोड़ दीजिए। अब लीजिए 36 और 7 43 और 1 44, नहीं, यानी आपको 5 के संख्या 44 बार हुआ, इसलिए 0 की संख्या भी 44 बार ही होगा। यानी 1 से लेकर 180 तक के संख्या को गुना करिएगा तो उसके अंतिम में 44 जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं, ज़रा सा अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों आपसे कह देगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 गुना 1000, तो 1000 में अंतिम से कितने शून्य होंगे। मतलब 1 से लेकर 1000 तक संख्या गुना करिए तब बताइए कि कितना जीरो होगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 1000 तक ना, तो वही बात न हो गया कि फैक्टोरियल 1000 है। ये फैक्टोरियल 1000 का तो मतलब होता है 1 से लेकर 1000 तक। तो हम ऐसा करते हैं, यानी इसमें भी हमें निकालना है 5 के संख्या, नंबर ऑफ 5, क्योंकि 2 बहुत होगा भाई, 2 यहाँ मिल जाएगा, 4 में मिल जाएगा, 6 में मिल जाएगा, 2 को छोड़ दीजिए, 5 लेके चलते हैं। 5 की संख्या निकालने के लिए ये फैक्टोरियल 1000 इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो केवल 1000 में 5 से भाग लगाना है, 5 से भाग लगाइएगा 200 बार में कट जाएगा। फिर 200 को लिखिए, 5 से भाग लगा दीजिए, 40 बचे 200। फिर 40 को लिखिए, 5 से भाग लगा दीजिए 8 बार में। फिर 8 को लिखिए, 5 से भाग लगा दीजिए 1 दशमलव कुछ। अब 1 में नहीं भाग लगेगा, छोड़ दीजिए। 240 8 48 है 1 49, यानी 249 गो संख्या आया 5 का, तो 249 जीरो भी होगा। दोस्तों आपका कैलकुलेटर का औकात नहीं है कि पता करके बता देगा कि इसमें अंतिम से कितना जीरो होगा। कोशिश भी मत करिएगा, इतना डिजिट संभालेगा, खाली अंतिम में 249 जीरो होगा, पीछे कितना बड़ा संख्या होगा आप खुद सोच कर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मांगिएगा कि सर अगला पार्ट भी जरूर दे दीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें और बची हुई है इसमें जो आपको फंसा सकता है, एग्जामिनर घुमा के पूछ दे सवाल। तो एक पार्ट इसका और बनेगा। उसके बाद नंबर ऑफ 0 पूरी ज़िंदगी आपको खोजने से नहीं मिलेगा जो सवाल आपसे नहीं बने। तो चलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और हाँ सच में आपके दिल को छूता है तभी करिएगा। दोस्तों ये आपसे हमारा सपोर्ट होता है। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए व्यूअर हैं, तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी हम सुबह के 10 बजे और शाम के 5 बजे डेली वीडियो डालते हैं और डेली आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।